जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, अंतिम 25 से 27 दिन, अंतिम 25 से 27 दिन। और ये जो डर का माहौल है, मैं कहना चाहूंगा साथियों, डर के आगे जीत है। वो आपने स्लोगन तो पढ़ा ही होगा साथियों, डर के आगे जीत है। और वो जीत किसकी है? आपकी है। वो जीत आपकी है। कब है? अगर आप पात्रता क्लियर कर लेते हो तो। और वो पात्रता क्लियर करनी है तो आप सही चैनल पर विजिट कर रहे हो साथियों। आपको आज आने वाले 10 मिनट के अंदर इस प्रकार से आपका ध्यान यहां पर लगाया जाएगा कि आप भी खुद सोचोगे कि हाँ यार, मेरी पात्रता आराम से क्लियर हो जाएगी। ये जो डर है आपके मन में कि पात्रता होगी या नहीं होगी, तो उस नहीं होगी को मैं हटाना चाहूंगा और होगी ही होगी। मेरी नहीं तो किसकी होगी, ये आपके माइंड में आज मैं थॉट डालने वाला हूं साथियों। मैं यहाँ पे पूरा विश्लेषण करूंगा, उसके बाद आपको खुद को निचोड़ निकालना है कि हाँ मेरी हो सकती है आराम से या नहीं हो सकती। तो वो जो नहीं है उसको यहां पर नहीं लेकर के आना है। और जिसके मन में अभी भी शंका है कि मेरी नहीं होगी, वो इस चैनल को अभी छोड़ के जा सकता है। यहां पर वही छात्र रहे, इस चैनल को विजिट वही छात्र करे जिसके माइंड में बी पॉजिटिव है, जो ये सोच रहा है कि मेरी पात्रता 100% क्लियर होगी, उसी छात्र को यहां पर रहने का हक है। और जिसके मन में नहीं है वो यहां पर जा सकता है। क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कौन सी? वो कहावत तो सुनी होगी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक करना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा साथियों। हाँ साथियों, मंजिल भी मिलेगी। कौन सी? रीट पात्रता परीक्षा 2025, 27 और 28 फरवरी जो आपकी मंजिल है वो आपको जरूर मिलेगी। जब परीक्षा देने बैठोगे तो चेहरे पे एक स्माइल होगी और याद करोगे कि हाँ, श्री श्याम क्लासेज ने एक बताया तो था, उसको हमने फॉलो करा और आज वो चेहरे पे स्माइल इसी वजह से है। तो साथियों, साइको रहेगी 30 नंबर की, 30 नंबर की साइको रहेगी। मैं कहता हूं आपको, जो मैंने पिछली वीडियो में गिने चुने 8-9 टॉपिक बताए थे, वो अगर आपने पढ़ लिए, मैं कहता हूं पूरी साइको पढ़ने की जरूरत नहीं है साथियों। गिनती के 8 से 10 टॉपिक वो अगर आपने पढ़ लिए, तो वो उन 10 टॉपिकों में से 20 अंक के सवाल आएंगे। 20 अंक के सवाल मैंने बताए थे, 10 टॉपिक, जो 10 टॉपिक बताए थे उनमें से 20 अंक के सवाल आएंगे। मैं कहता हूं 10 टॉपिक आपने अच्छे से, बहुत अच्छे विषय याद करे, लेकिन फिर भी कुछ भूल गए, तो साथियों 20 में से 15 अंक तो यहाँ पे 100% है कि 15 अंक आप यहां से ले आओगे अगर मैंने जो टॉपिक बताए यहां से पढ़े तो। फिर बचे पीछे 10 सवाल। उन 10 में अगर आपने बी भरा सभी में, तो मैं कहता हूं 3 सवाल आराम से सही हो जाएंगे साथियों। तो हो गए कितने? 18 सवाल सही हो गए साइको के। 18 सवाल साइको में। आप सोच रहे हो सर ये तो मजाक लग रहा है, ऐसे तोड़ना होता है। अरे साथियों, होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 5 दिन आपको साइको को दोगे तो साइको मुख्य जवानी निकलेगी। मैं नहीं कहता कि आप ज्ञाता बन जाओगे, अपन को ज्ञाता बनना भी नहीं है, अपन को मेरिट में आना भी नहीं है, अपन को सिर्फ 90 नंबर लाने हैं साथियों। एन के एन प्रकार जुगाड़ लगा के 90 नंबर लाने। और वो जुगाड़ ही हम बता रहे, जुगाड़ का तरीका। आपको क्या करना है, वो जो मैंने 10 टॉपिक बताए थे वो अच्छे से पढ़ लिए, 5 दिन का समय उनको दे दिया, तो 20 अंक के सवाल उसमें से आएंगे। उन 20 अंकों में से आपके 15 अंक बहुत अच्छे से पढ़ने में 15 अंक आ जाएंगे। बाकी बचे हुए 10 सवालों में अगर आप तुक्के लगाते हो तो 3 सवाल तो होगा कितने? 18 सवाल आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे साथियों। टीचिंग मेथड साथियों देखना, टीचिंग मेथड का सबसे बड़ा रोल है साथियों। मैंने टीचिंग मेथड में आपको 10 टॉपिक बताए थे, वो 10 के 10 सभी सब्जेक्ट में है। शिक्षण विद्या, भाषा की दक्षता, भाषा कौशल, उसके बाद में कौन था? मूल्यांकन, सीसीई, सतत व्यापक मूल्यांकन के बाद में हो गया निदानात्मक उपचारात्मक भाषा की शिक्षण सामग्रियां कौन कौन सी है, टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो सब साथियों अगर आपने, मैंने कहा था कि 10 दिन यहां पे देने हैं। कितने दिन देने हैं साथियों? 10 दिन टीचिंग मेथड को देने हैं। नहीं नोट्स है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, 8890620764 पर मैसेज कीजिएगा साथियों। यहां पर आपको साइको के हस्तलिखित, ध्यान देना, हस्तलिखित है नोट्स, ऐसे वैसे नहीं है किसी के टाइपिंग वाइपिंग, किसी कोचिंग के नहीं, अपनी खुद की कोचिंग के, अपने खुद के मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स है, हस्तलिखित नोट्स है साइको के। उसके बाद में संस्कृत के मोस्ट टॉपिक है आपके भाषा के, संस्कृत टॉपिक। कौन से टॉपिक साथियों? उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गई, माहेश्वर सूत्र हो गया, छंद हो गया, उसके बाद में आपके समय ज्ञान, संख्या ज्ञान, इन सबको आपको संस्कृत को भी लिया गया है इसमें। इसके बाद में टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड पूरी की पूरी। मैं कहता हूं एक जगह अगर आपने टीचिंग मेथड पढ़ ली, 10 दिन एक टीचिंग मेथड को दे दिए साथियों, बाकी टीचिंग मेथड ऐसे ही हलवे की तरह सरल होगी, क्योंकि अपन ने 10 दिन दिए उसको, 10 दिन दिए। अब कई छात्र कह रहे सर वो पिछले 3 महीने से पढ़ रहा है, अरे वो रट रहा है, उससे ज्यादा नंबर आपके आ सकते हैं अगर आपने स्मार्ट तरीके से पढ़ा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, और वो टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में बताया, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। टीचिंग मेथड के पूरे नोट्स
ऑल नोट्स। ये सब नोट्स अगर आपको लेने हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आप सोचोगे सर फ्री में नोट्स, फ्री में नहीं, मात्र और मात्र 21 रुपए में, मात्र 21 रुपए में ये नोट्स है। और जिन छात्रों ने लिए हैं उनसे पूछ भी सकते हैं कमेंट में, आप उन्होंने पिछले कमेंट में देख सकते हैं वीडियो के, उन्होंने लिए हैं और उन्होंने सराहना करी है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ कहा। हस्तलिखित नोट्स है, पूरे के पूरे हैंडमेड नोट्स है, संस्कृत टॉपिक वाइज है, टीचिंग मेथड के भी ऑल नोट्स मिलेंगे आपको साथियों। यहाँ पर अगर मैं बात करूं 50 अंक की जो टीचिंग मेथड है, 10 दिन अगर आपने दे दिए तो साथियों मैं कहता हूं 30 प्लस तो 100% मिलेंगे आपको। यानी कि साइको के कितने नंबर हो गए साथियों, साइको के 18 नंबर, टीचिंग मेथड के मैं कहता हूं 30 नंबर, ये साथियों मैं 30 नंबर मान रहा हूं नॉर्मल। भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर के 30 अंक। मैंने बताया था संधि समास उपसर्ग पढ़ते, उपसर्ग पढ़ते संधि समास सेम हिंदी में, उपसर्ग पढ़ते संधि समास से संस्कृत में, सेम एज इट इज यहां पढ़ना, सेम वहां पे पढ़ना। तो एक जगह अगर आपने पढ़ लिया तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, 12th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, संधि समास संस्कृत उपसर्ग में पढ़े होंगे। तो साथियों वो के वही तो टॉपिक है। संज्ञा सवर्णाम विशेषण वही टॉपिक है, काल वचन लिंग वही टॉपिक है, कारक वही टॉपिक है, पदबंध अलग है, वाक्य अलग है, विराम चिन्ह अलग है। तो उनमें से 100% सवाल है। मुहावरे लोकोक्ति बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सर हम तो। लोहे के चने चबाना आ गया, अरे चने चबाना आ गया तो अब रटना तोड़ना, उसको याद तोड़ना करना आपके आ गया तो आगे कर देंगे। तो भाषाओं को अच्छे से पढ़ लिया, संस्कृत के अंदर समय ज्ञान आ गया, संख्या ज्ञान आ गया, माहेश्वर सूत्र आ गया, उच्चारण स्थान आ गया, छंद आ गया, इनमें से फिक्स है 2-2 पेज के टॉपिक है प्रत्येक, और 2-2 पेज के टॉपिक में से एक नंबर मिलेगा। और वो समय ज्ञान, अरे 420 को क्या कहोगे, 100 को क्या कहोगे, 180 को क्या कहोगे, घड़ी में 3:15 बज गए क्या टाइम हो गया, 3:45 बज गए क्या टाइम हो गया, अरे वही टाइम है जो आपको हिंदी में याद है उसको संस्कृत में बताना बस। तो अगर भाषाओं की अगर मैं बात करूं अच्छे से पढ़ लिया आपने तो 30 में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं साथियों 20 नंबर आराम से आएंगे आपके साथियों। तो ये आपके 30 और 50 80 80 और 30 110 में से कितने नंबर आ गए, 30 और 20 50 50 60 68 नंबर आपके यहां पर आ गए साथियों, 68 नंबर यहां पर आते हैं। तो बाकी 40 नंबर का आपका सब्जेक्ट अगर फर्स्ट लेवल है ईवीएस और मैथ्स, ईवीएस के 20 सवाल है, मैथ्स के 20 सवाल है। ईवीएस में तो हलवे जैसे सवाल आएंगे, हलवे जैसे। अब कहोगे हलवे जैसे 20 के 20, नहीं 20 के 20 नहीं आएंगे, 10 सवाल इतने सरल आएंगे कि आपको देखते ही पता चल जाएगा। 10 सवाल हो सकता है थोड़े घुमा फिरा करके देवे। तो मैं यहां पर मानता हूं साथियों ईवीएस के आपके 20 में से मैं 10 ही मानता हूं, तो प्लस का 10। मैथ्स के भी आप कहोगे सर मैथ 5-6 सवाल तो इतने सरल रहेंगे कि आप देखते ही बता सकते हो, देखते ही कर सकते हो। प्रतिशत के नॉर्मल, प्रतिशत लाभ हानि इनके नॉर्मल रहेंगे, बोर्ड मास नॉर्मल, सरलीकरण नॉर्मल। लेकिन अब मैं यहां पर भी 10 ही मानता हूं तो कितने हो गए साथियों, 68 और 10 78 10 88, 88 नंबर तो यहीं पे बन के मैंने नॉर्मल से नॉर्मल लिए। अब इनके तुक्के लगाने वाले अलग है, यहाँ पे आपने तुक्के 20 सवाल 10 मैंने करे, 10 यहाँ पे सही हुए। अब ये जो 20 सवाल है यहाँ पे तुक्के लगाने हैं आपको, तुक्के लगाओगे 20 में, अब क्या 2 भी सही नहीं होंगे, अरे 2 तो होंगे, 2 क्या 20 में से तुक्के लगाओगे 5-6 सही होंगे, 93-94 नंबर आ गए, वाह जी वाह, पात्रता पास होगी आपकी। अरे हाँ साथियों यही खेल है पात्रता का। आप सोच रहे हो सर मजाक कर रहे हो, ऐसे कोई पात्रता, अरे साथियों पात्रता आराम से पास होगी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, माइंड को बी पॉजिटिव रखो। अगर आपके मन में शंका है तो पात्रता नहीं होगी। अगर मन में शंका नहीं है, मन में एक जुनून होना चाहिए कि मैं तो मेंस दूंगा, एक टारगेट सामने की तरफ होना चाहिए, मेंस दूंगा, किसका, रीट मेंस दूंगा। तो रीट मेंस कब होगा, जब पात्रता क्लियर हो जाएगी। पहली सीढ़ी पार करनी है तो छत के ऊपर जाना, मुझे तो छत के ऊपर जाना, मुझे छत के ऊपर जाना। अब सीढ़ी है ही नहीं भाई साहब, जाओगे कहां से, तो सीढ़ी ये जो है उसको पार करनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना, अपने पास टाइम है। मैं कहता हूं 1 महीना बहुत होता है साथियों। अरे पात्रता पास करनी है, मेरिट नहीं बनानी है, ये भी ध्यान देना। अब कह रहे हो सर पिछली बार 50% रिजल्ट रहा था, अरे 50% रहे चाहे 40% रहे चाहे 30% रहे, आपका सिलेक्शन श्योर है तो है, आप मेंस में जाओगे तो जाओगे, कोई माइकलाल आपको रोकने वाला नहीं है। बस आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ भेजना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।